आज का जो एडिटोरियल है वो कोऑपरेटिव कंपनीज के ऊपर आधारित है। तो इससे पहले कि हम आज का एडिटोरियल डिस्कस करें, ये जो कोऑपरेटिव कंपनी होती है वो समझते हैं। कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि मिलजुल कर आपस में सहयोग करके कोई काम करना, इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव। जिस तरह की सरकारी कंपनियां होती हैं, निजी या सरकारी अस्पताल होते हैं, जिनका उद्देश्य होता है कि लोगों को सेवा मुहैया कराई जाए, उसी तरह की कोऑपरेटिव कंपनी होती हैं वो कुछ लोगों के समूह द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि जो लोग हैं उनकी सेवा करना होता है। तो उसी के ऊपर आज का एडिटोरियल दिया गया है। कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑन द न्यू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यानी मिलजुल कर काम करने की जो भावना है उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव स्पिरिट। अब आज का जो एडिटोरियल दिया गया है वो किसके ऊपर है? ऑन द न्यू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, यानी सहकारिता का जो नया मंत्रालय बनाया गया है उसके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। द न्यू मिनिस्ट्री शुड सीक टू बी अ कैटलिस्ट एंड नॉट द कमांड सेंटर ऑफ द सेक्टर। द न्यू मिनिस्ट्री यानी जो नया मंत्रालय है, शुड सीक उसे चाहना चाहिए या उसे तलाश होनी चाहिए टू बी ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो परिवर्तन लेके आए, जो किसी पर शासन ना करे बल्कि स्वेच्छा से नए नए परिवर्तन लेके आए, वो बनना चाहिए इसे। नॉट द कमांड, ना कि आदेश देने वाला एक केंद्र, ऑफ द सेक्टर, इस क्षेत्र का यानी कोऑपरेटिव क्षेत्र का। Along the state and the market, cooperative play a vital role in the country's development but are seldom the focus of policy planning. Alongside यानी इसका मतलब होता है के साथ साथ, the state यानी राज्य and the market और जो बाजार है उसके साथ साथ, यानी एक तो राज्य एक बाजार, इनके साथ साथ जो कॉपरेटिव्स होते हैं यानी सहकारिता वाली कंपनियां होती हैं, जो उद्योग होते हैं, प्ले अ वाइटल रोल। वाइटल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, अनिवार्य। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और किसमें निभाते हैं? इन द कंट्रीज डेवलपमेंट, यानी देश की जो तरक्की है, देश का जो विकास है, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन दोनों के साथ साथ। बट लेकिन आर सेल्डम द फोकस ऑफ पॉलिसी प्लानिंग। सेल्डम का मतलब होता है कि बहुत कम या ना के बराबर, एक नेगेटिव वर्ड होता है सेल्डम। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जब भी हम पॉलिसी प्लानिंग यानी नीतियों का निर्माण करते हैं तो जो कोऑपरेटिव कंपनी होती हैं या इस क्षेत्र को ध्यान में बहुत कम रखते हैं जब भी हम नीतियों का निर्माण करते हैं उस समय। द क्रिएशन ऑफ अ न्यू यूनियन मिनिस्ट्री टू ओवरसी द कोऑपरेटिव सेक्टर विल रिडीम इट फ्रॉम नेग्लिजेंस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। द क्रिएशन, क्रिएट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है निर्माण करना, तो क्रिएशन नाउन हो जाता है उसका। तो ये जो निर्माण हुआ है किसका? ऑफ अ न्यू यूनियन मिनिस्ट्री, जो नया केंद्रीय मंत्रालय बनाया गया है उसका निर्माण। टू ओवरसी, अभी बनाया क्यों गया है? जब भी टू आए तो इसका उद्देश्य होता है कि उद्देश्य दिखाना कि कोई काम किस लिए किया गया है। ओवरसी का मतलब होता है निगरानी करना, किसी पर नजर रखना। तो ये बनाया क्यों गया है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर हैं उन पर नजर रखी जा सके। ठीक है। द क्रिएशन ये इसका सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब ये यहाँ से ये है विल। अब ये जो क्रिएशन है वो क्या करेगा? रिडीम। रिडीम का मतलब होता है किसी चीज को बचा लेना, किसी चीज को सुरक्षित रख लेना। रिडीम इट फ्रॉम नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है नकारना, यानी पूरी तरह खराब होने से इसे बचा लेगा। ये निर्माण हुआ है ना नई मंत्रालय का, ये इसको पूरी तरह से खराब होने से बचा लेगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। और ये किसका कहना है? हमारी जो सरकार है उसका कहना है कि ये नया मंत्रालय इसलिए बनाया गया है जिससे कि जो क्षेत्र है पूरी तरह से खराब होने से बचाया जा सके। Critics fear that this ministry is proposed to concentrate even more powers in the hands of the centers. अब जो क्रिटिकल होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है निंदनीय। क्रिटिसाइज होता है निंदा करना, उसी तरह क्रिटिक्स होता है आलोचक। अब जो आलोचक हैं उनको डर है, और डर क्या है? दैट दिस मिनिस्ट्री, कि ये जो मंत्रालय बनाया गया है ना, इज परपोज्ड। परपोज्ड का मतलब होता है प्रस्तावित करना, यानी कोई चीज संज्ञान में लाना। तो ये मंत्रालय इसलिए बनाया गया है टू कॉन्सेंट्रेट इवन मोर पावर, जिससे कि जो शक्तियां हैं, कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है केंद्रीकृत करना, कि जो और अधिक शक्तियां जो है ना वो
किसके हाथ में चली जाएंगी? केंद्र के हाथ में चली जाएंगी। अभी ये क्या होता है कि राज्य सूची के विषय में आता है। 3 तरह की सूची होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची और संघ सूची। राज्य सूची में क्या होता है कि राज्य सरकार होती है प्रत्येक राज्य की, वही कानून बना सकती है। केंद्र सूची में जो केंद्र होता है वो बनाता है कानून, और संघ सूची में केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने स्तर पर कानून बना सकते हैं। तो अभी जो कॉपरेटिव्स है वो आता है राज्य सूची के विषय में, लेकिन इस कानून से क्या होगा, ये जो क्षेत्र है ये चला जाएगा केंद्र सरकार के हाथों में। तो ये डर लग रहा है जो आलोचक है उनको। कॉपरेटिव्स आर डोमिनेंट इन एग्रीकल्चर, क्रेडिट एंड मार्केटिंग बट नॉट लिमिटेड टू दोज। अब जो सहकारी विभाग है ना, आर डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावशील। इनका जो प्रभाव है वो काफी बहुत ज्यादा है इन क्षेत्रों में। एक तो कृषि का क्षेत्र इनमें बहुत ज्यादा है, एक क्रेडिट यानी जो उधार देते हैं कंपनी या बैंक, उनमें इनका योगदान बहुत ज्यादा है, एंड मार्केटिंग और जो बाजार है उसमें भी इनका प्रभाव बहुत अधिक है, लेकिन नॉट लिमिटेड टू दोज। तो ये कहना चाह रहा है एडिटोरियल कि इनमें प्रभाव बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं वो केवल यहीं तक सीमित है। लिमिटेड टू, कन्फाइंड टू या रिस्ट्रिक्टेड टू, इनका मतलब होता है सीमित होना। और इनके साथ हमेशा जो एडिटोरियल वो आर्टिकल है वो हमेशा टू आता है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन तीनों क्षेत्रों में, कृषि हो, लोन देने की बात हो या मार्केटिंग की बात हो, लेकिन ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अब सम आर बिग, इफ्को हैज अराउंड अ थर्ड ऑफ द मार्केट शेयर इन फर्टिलाइजर्स। सम आर बिग, जो ये कंपनियां हैं कोऑपरेटिव्स, उनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि बहुत बड़ी हैं, और जब भी ये मार्क दे रखा हो हाइपन, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ जो चीज दे रखी होगी उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक। तो अब उन बड़ी कंपनियों में से एक इफ्को कंपनी भी है, हैज अराउंड अ थर्ड ऑफ द मार्केट शेयर इन फर्टिलाइजर्स। जो हमारी खाद वगैरह होती है जो कि खेती में उपयोग की जाती है, उसमें लगभग 1/3, अराउंड का मतलब है लगभग, अबाउट, ऑलमोस्ट, लगभग 1/3 हिस्सा जो है मार्केट का वो इस कंपनी के पास है इस फर्टिलाइजर के मामले में। इन मिल्क, कॉटन, हैंडलूम्स, हाउसिंग, एडिबल ऑयल, शुगर एंड फिशरीज दे आर फॉर्मेडेबल। इन मिल्क यानी दूध, कॉटन यानी रुई, हैंडलूम्स जो हाथ करगा होता है उसको बोलते हैं, हाउसिंग यानी घर से संबंधित चीजें जो होती हैं, एडिबल ऑयल खाने पीने का जो तेल वगैरह होता है वो, शुगर चीनी, एंड फिशरीज और जो मछली है, दे आर फॉर्मेडेबल। फॉर्मेडेबल का मतलब होता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट, जिस पर आप काबू नहीं पा सकते, इसको बोलते हैं फॉर्मेडेबल, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाना। तो जो दूध है, रुई है, हैंडलूम्स है, हाउसिंग, एडिबल ऑयल्स है, शुगर है, इनमें तो ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है, यानी ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कहना चाह रहा है एडिटोरियल। अब एज मार्केट कंडीशंस आर इवॉल्विंग, cooperatives in states such as Kerala have got into complex operations running IT parks and medical colleges। अब एज ये कंजंक्शन है, अब क्या बता रहा है, एज मार्केट कंडीशंस यानी जिस तरह से मार्केट की जो स्थिति है, बाजार की जो स्थिति है, आर इवॉल्विंग ये विकसित हो रही है धीरे धीरे। कोऑपरेटिव्स, अब जो सहकारिता है इन स्टेट्स राज्यों में, जैसे कि सच एज, जब भी सच एज आए इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के लिए केरला है, यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा। तो केरला क्या हुआ, वो बहुत ही जटिल समस्याओं में फंस गया है। अब वो क्यों फंस गया है, रनिंग IT पार्क, क्योंकि अब इन मंत्रालयों में क्या होगा, रनिंग IT पार्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, वो भी शामिल हो रही है, एंड मेडिकल कॉलेजेस, और जो चिकित्सा संबंधित विद्यालय हैं वो भी शामिल इसी में आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो इनके लिए चाहिए बहुत ज्यादा जगह, जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क बनाते हैं, है ना, तो उसके लिए बहुत जगह चाहिए होती है, तो उसके चलते ये जो है कुछ जटिल समस्याओं में फंस गया है। More avenues for expansion such as insurance remain untapped and the regulatory regime must evolve in step। More avenues यानी और अधिक पैसा और जगह फॉर एक्सपेंशन, इसके फैलाव के लिए। यहाँ पे जो बात हुई ना, इनको स्थापित करने की जगह चाहिए, तो इनके फैलाव के लिए और अधिक पैसा भी चाहिए और जगह भी चाहिए। सच एज जैसे कि इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस है उस क्षेत्र में भी अपने पैसा फंसाना चाह रही है। रिमेन अनटैप्ड, अनटैप्ड का मतलब होता है कि जो अभी तक प्रयोग नहीं किया गया हो, अनुप्रयोग, उसको बोलते हैं अनटैप्ड। तो ये जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी तक अनुप्रयोग रहे, यानी इनका प्रयोग नहीं किया गया है, तो इनमें भी यह विस्तार और हो रहा है और अधिक विस्तार हो रहा है।
एंड द रेगुलेटरी, और जो शासन से संबंधित क्षेत्र हैं, रेगुलेटरी मतलब होता है किसी को नियमित करना। आप जानते होंगे कि गैस सिलेंडर में जो लगा होता है एक रेगुलेटर, तो वो क्या करता है, वो कितनी गैस निकालनी है और गैस चालू करनी है बंद करनी है उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, तो इसलिए बना रेगुलेटरी, जो कि एक एडजेक्टिव है। और रेजिम होता है क्षेत्र, तो किसी क्षेत्र को कंट्रोल करने की जो पावर है मस्ट इवॉल्व, वो विकसित होनी चाहिए इन स्टेप, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से, धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप करके, एकदम से चीजें नहीं होनी चाहिए वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये कहना चाह रहा है एडिटोरियल। The legal architecture of the sector began evolving since 1904 under colonial rule, and in 2002 the Multi-State Cooperative Societies Act was passed, taking into account the challenges arising out of liberalization. The legal architecture of the sector, यानी इस क्षेत्र का जो वैध आर्किटेक्चर होता है, ढांचा, जो वैध ढांचा है, began, वो शुरू हो गया, इवॉल्विंग, जब भी बिगेन आए तो ING या टू का प्रयोग करते हैं स्टार्ट ऑफ बिगेन के बाद, वो शुरू हो गया विकसित होना। और कब से शुरू हो गया? 1904 से, अंडर कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल का मतलब होता है कि धनी देश जो हैं जब किसी गरीब देश पर अपना शासन रखते हैं उसको बोलते हैं कॉलोनियल रूल। जब भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था उसी समय 1904 से इसका जो विकास है ना वो शुरू हो गया था। एंड और इन 2002 में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम क्या था? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वॉज पास। ये एक्ट जो है पारित कर दिया गया। टेकिंग इनटू अकाउंट, टेकिंग इनटू अकाउंट एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज को ध्यान में रखकर, यानी टेकिंग इनटू द अकाउंट। अब ध्यान में क्या रखकर? द चैलेंजेस अराइजिंग आउट ऑफ लिबरलाइजेशन, कि जो चुनौतियां उगने वाली थी या जो उत्पन्न होने वाली चुनौतियां थी लिबरलाइजेशन की वजह से, उन चुनौतियों को ध्यान में रखकर ये एक्ट पारित कर दिया गया है। लिबरलाइजेशन क्या होता है? इसका हिंदी वर्ड होता है उदारवादी, यानी किसी को आजादी देना। लिबर्टी होता है, लिबर्टी उसी से बना हुआ लिबरलाइजेशन, यानी किसी को आजादी देना। अगर इन कंपनियों को आजादी देंगे तो केंद्र सरकार को ये भी पता था कि कुछ गलत चीजें भी होंगी, भ्रष्टाचार होगा, भाई भतीजावाद होगा, तो इनसे उत्पन्न चुनौती होगी, उसको ध्यान में रखकर ये एक्ट जो है पास किया गया था। Considering the fact that cooperatives fall in the state list of the Constitution, the Center will have to innovate to provide legal sanctity for the new ministry. Considering का मतलब है ING से वर्ड शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस तथ्य को, फैक्ट मतलब होगा तथ्य, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दैट की कोऑपरेटिव्स यानी जो सहकारी संस्थाएं होती हैं फॉल इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया तभी कि 3 सूचियां होती है, राज्य सूची, केंद्रीय सूची और संघ सूची। तो ये जो फॉल मतलब होता है पढ़ना, तो ये कोऑपरेटिव्स है ना, संविधान की जो सूची है राज्य सूची उसके अंतर्गत आते हैं, यानी इनमें केवल राज्य का हस्तक्षेप होता है, केंद्र का नहीं होता है। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग। द सेंटर, अब जो केंद्र है, विल हैव टू इनोवेट, वो इसे अपने अंडर में लेना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? विल हैव टू प्लस बी फर्स्ट, इसका मतलब होता है करना पड़ेगा, तो उसे इनोवेट यानी इजाद करना पड़ेगा। टू प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराना, प्रोवाइड का मतलब होता है उपलब्ध कराना। लीगल मतलब वैध, और सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, तो उसे एक वैध या पवित्र स्कीम तरीका जो है मुहैया कराना पड़ेगा जिससे कि वो एक नई मिनिस्ट्री बना सकें और इस क्षेत्र है इसे अपने अधीन ले सकें राज्य सरकार की जगह, तो उन्हें एक पवित्र या वैध तरीका अपनाना पड़ेगा। A separate ministry can marshal the diffused capacity of the sector. However, a separate ministry, separate मतलब एक बिल्कुल अलग जो मंत्रालय है, कैन मार्शल, मार्शल का मतलब होता है किसी चीज को तैयार कर देना, तो ये क्या कर सकता है? जो डिफ्यूज यानी एक तरीके से बुझी हुई कैपेसिटी की क्षमता जो खत्म हो गई है उसको फिर से पुनर्जीवित कर सकता है इस क्षेत्र की क्षमता, किसकी? ऑफ द सेक्टर, इस क्षेत्र की। हाउएवर, किसी तरह। That said,
This move will turn disastrous if the attempt is to appropriate the political capital of the sector, which is significant. That said, जब भी that said आए तो इसका मतलब होता है कि उसके विरोधाभास, यानी पहले जो कहा था और अब उसके उल्टा क्या होगा। जब भी ये that said आए इसका मतलब होता है उसके विरोधाभास, ठीक है, उसके विपरीत। This move, अब उसके विपरीत ये जो कदम है, this move, ये जो कदम है, will turn disastrous, टर्न समथिंग, इसका मतलब है कि क्या साबित होगा, बहुत ही घातक या विनाशकारी साबित होगा। इफ द अटेम्प्ट, और क्यों साबित होगा कि अगर ये जो प्रयास किया गया है इसे केंद्र के अंतर्गत लाने का, इज टू एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट के दो मतलब होते हैं, एक होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उचित, और एक होता है वर्ब, इसका मतलब होता है किसी को गवर्न करना, किसी को शासित करना। तो अगर ये प्रयास किया गया है इसे पॉलिटिकल कैपिटल, यानी जो राजनीतिक पूंजी है ना इस सेक्टर की, उस पर अधिकार जमाने के लिए अगर ये किया गया है तो ये बहुत ही घातक साबित होगा, विच इज सिग्निफिकेंट, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कोई चाहे वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, जब भी किसी क्षेत्र को लाती है और चलाती है तो वो चाहती है कि उसका नाम हो और वो उसके अंडर में आए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन ये बहुत घातक भी साबित होगा। Cooperatives are not meant to operate by the market logic of maximizing profits, but to share the benefits to all stakeholders equitably. Cooperatives are not meant, इसका मतलब है कि cooperatives का जो अर्थ है वो ये नहीं होता to operate, कि वो उपयोग की जाए या वो इस तरह चलाई जाए बाय द मार्केट लॉजिक, जो मार्केट का लॉजिक होता है। और मार्केट लॉजिक क्या होता है कि मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, कि अधिक से अधिक फायदा हो। जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई दुकान खोलता है तो वो क्या सोचता है कि मेरा अधिक से अधिक फायदा हो, उसका ये उद्देश्य बहुत कम रहता है कस्टमर को फायदा मिले, वो सबसे पहले सोचता है कि मेरा जो फायदा है वो होना चाहिए, ये होती है मार्केट की नीति। लेकिन जो कॉर्पोरेट है वो ऐसा नहीं होता है, उसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जो भी फायदा मिले वो सभी लोगों में, ठीक है, शेयर द बेनिफिट, सभी लोगों में साझा किया जाए टू ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब होता है जो लोग इसमें काम करते हैं, जो लोग इसमें पैसा लगाते हैं, उनको बराबर रूप से बांटा जाए। इसमें केवल अपना निजी स्वार्थ नहीं देखा जाता है, इसमें सभी लोगों को जो है बराबर फायदा दिया जाना उचित होता है। दो नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया, cooperatives have made significant contributions in poverty alleviation, food security, management of natural resources and the environment. यद्यपि नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एकजुट होकर, यानी बिल्कुल एक जैसा। बेशक ये अक्रॉस इंडिया का मतलब है पूरे भारत भर में, बेशक ये पूरे भारत में एक जैसा नहीं है, यानी एक समान काम नहीं कर रहा है, ठीक। कोऑपरेटिव्स हैव मेड, लेकिन फिर भी जो सहकारी संस्थाएं हैं हैव मेड, इन्होंने क्या किया, बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन तो होता है सहयोग देना या योगदान देना, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन पॉवर्टी एलिवेशन। और किसमें दिया है, एलिवेशन मतलब होता है कमी करना, किसी चीज को कम करना, तो जो गरीबी है उसको कम करने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फूड सिक्योरिटी, जो खाद्य पदार्थों की सुरक्षा है उसमें इन्होंने भूमिका निभाई है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इनका रख रखाव कैसे करना है, इसमें भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एंड द एनवायरमेंट, और जो हमारा पर्यावरण है इसको बचाने में भी। True, the sector has become an instrument of patronage and pilferage. True, ये बात सत्य है, ठीक है। It is true मतलब है ये बात सत्य है। The sector, कि जो सेक्टर है यानी उपभोक्ता जो क्षेत्र है, has become, ये क्या बन गया है, an instrument, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है एक ऐसा औजार या ऐसा उपकरण बन गया है, पैट्रोनेज, जो कि संरक्षण देता है, ठीक है, लोगों को और उनकी जरूरतों को। एंड पिल्फरेज, पिल्फर का मतलब होता है कि उठाईगिरी करना, जब भी कुछ लोग जाते हैं दुकान पर तो कुछ चोरी कर रहा है तो उसको बोलते हैं पिल्फर। तो ये दोनों ही काम होते हैं इसमें, एक तो पैट्रोनेज यानी जो देश की चीजें हैं उनका संरक्षण भी होता है, और जो कुछ छोटी मोटी चोरियां भी होती है, घोटाले भी होते हैं, इन दोनों का ही एक उपकरण बन चुका है सेक्टर जो है। मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन destroyed the sector in some states. मिसमैनेजमेंट मतलब होता है खराब व्यवस्था, ये जो खराब व्यवस्था है ना इसने, और एक ये जो भ्रष्टाचार है इसने। अब इसने दोनों ने क्या किया है कि इस सेक्टर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है कुछ राज्यों में, ठीक है, कुछ राज्यों में इन्होंने क्या किया है, बर्बाद कर दिया इस क्षेत्र को। द पोटेंसी ऑफ कोऑपरेटिव्स एज एन अपैरेटस ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल इज पर्सनली नोन टू मिनिस्टर इन चार्ज अमित शाह
वंस प्रेसिडेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, द पोटेंसी यानी जो क्षमता है उसको बोलते हैं क्षमता, पोटेंसी यानी एबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिव सहभागिता की क्षमता है, एज एन अपैरेटस एक उपकरण के रूप में। अपैरेटस का मतलब होता है उपकरण, अपैरेटस और इंस्ट्रूमेंट दोनों का मतलब एक ही होता है, और जो अपैरेटस है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको कभी भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसका हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही अपैरेटस रहेगा। एज एन अपैरेटस ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल, जो राजनीतिक नियंत्रण है उसका एक उपकरण है ये कोऑपरेटिव की क्षमता। एज पर्सनली, और ये जानी जाती है, नोन टू किसके द्वारा जानी जाती है, मिनिस्टर इन चार्ज, यानी जो व्यक्ति अभी इसे संभाल रहा है अमित शाह, ठीक है, अमित शाह जो इसके मिनिस्टर इन चार्ज हैं, इनके द्वारा इसे अच्छी तरह समझा जाता है कि किस तरह इसका उपयोग जो है राजनीतिक नियंत्रण के लिए हम कर सकते हैं। वंस, अब ये बताएगा अमित शाह के बारे में। वंस यानी एक बार, प्रेसिडेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अमित शाह जी जो है भूतकाल में कभी जो जिले की सहकारी बैंक है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उन्हें अच्छी तरह बताया कि इसका उपयोग किस तरह से करना है राजनीतिक शक्तियों का उपयोग करने के लिए। Besides serving localities and segments that markets might ignore, cooperative are also effective in mediating politics at the local level outside the parliamentary system. Besides यानी के अलावा, प्रीपोजिशन होता है इसका होता है besides, एक होता है beside, इसका मतलब होता है के पास में, अगर s लग जाए तो के अलावा, और beside का मतलब होता है के पास में, तो beside सर्विंग लोकेलिटीज, लोकल मतलब होता है जो निजी क्षेत्र होते हैं ना, आसपास क्षेत्र होते हैं, उनको सेवा प्रदान करने के अलावा, एंड सेगमेंट्स, और जो खंड हैं आसपास की छोटी इकाइयां हैं, गांव हैं, तहसील हैं, जिले हैं, उनको सेवा प्रयोग करने के अलावा, मुहैया कराने के अलावा, डेट मार्केट्स, ये जो वो खंड हैं जिन्हें जो मार्केट्स होते हैं, जो बाजारू कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, वो हो सकता है कि इग्नोर भी कर दें, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और ये ओला है, उबेर है, ये सबसे पहले कहाँ पे अपना व्यापार जमाएंगे, दिल्ली है, बेंगलोर, मुंबई, यहाँ पर जमाएंगे कि ये बड़े शहर हैं, और जो छोटे मोटे शहर हैं उन्हें ये इग्नोर कर देती हैं। तो ये जो मार्केट कंपनी होती है ये इन्हें इग्नोर भी कर दें, लेकिन ये जो करते हैं कोऑपरेटिव, ये सभी क्षेत्रों को अपने अंडर में लेते हैं और वहाँ पर अपनी सेवा मुहैया कराते हैं। कोऑपरेटिव्स आर ऑल्सो इफेक्टिव, अब इनके अलावा कोऑपरेटिव इन चीज़ों में भी प्रभावशीलता रखते हैं, जैसे कि मीडिएटिंग पॉलिटिक्स, जो राजनीतिक है उसमें हस्तक्षेप करने में भी, एट द लोकल लेवल यानी निजी लेवल पर जो राजनीति होती है उसमें भी अपना योगदान देते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। आउटसाइड द पार्लियामेंट्री सिस्टम, आउटसाइड ऑफ इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बाहर, पार्लियामेंट्री यानी जो संवैधानिक या संसद की एक ढांचा है उसके बाहर भी अपना काम करते हैं। Despite regulatory oversight by the RBI and states, there is considerable autonomy for the sector which is often misused. Despite यानी के बावजूद, और despite के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है, in spite of और despite दोनों एक ही काम करते हैं, या in the teeth of, इसका मतलब होता है के बावजूद, लेकिन despite के बाद ऑफ नहीं आता है। तो despite रेगुलेटरी यानी नियंत्रण करने संबंधी, ओवरसाइट मतलब होता है निगरानी करना, तो जो नियंत्रण संबंधी निगरानी है जो किसके द्वारा की जाती है, आरबीआई के द्वारा की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो हमारे राज्य हैं उनके द्वारा की जाती है, इसके बावजूद देयर इज कंसिडरेबल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वतंत्रता, फ्रीडम, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। बेशक राज्य और आरबीआई इसकी निगरानी करते हैं, लेकिन फिर भी इसमें इसे काफी हद तक, कंसिडर मतलब काफी हद तक आजादी प्राप्त है इस सेक्टर को, विच इज, और जिसका अक्सर क्या होता है, दुरुपयोग होता है, विच इज ऑफ्टन मिसयूज्ड, जिसका अक्सर क्या होता है, दुरुपयोग होता है। द रेमेडी इज नॉट एन ओवर आर्चिंग मिनिस्ट्री एंड डिक्टेट्स फ्रॉम दिल्ली। अब इसकी जो दवाई है, रेमेडी मतलब होता है रामबाण, इसकी जो दवाई है या उपचार है, इज नॉट, वो ये नहीं है, एन ओवर आर्चिंग मिनिस्ट्री, ओवर आर्च क्या होता है कि अपनी क्षमता से बाहर जाकर किसी चीज को कंट्रोल करना, कि आप एक ओवर आर्चिंग मिनिस्ट्री बना दें, और जिसका जो डिक्टेट होता है कोई भी नोटिस जारी करना, डिक्टेट, जब भी कोई नोटिस जारी किया जाता है उसको बोलते हैं डिक्टेट, तो ये दिल्ली से जारी किया जाए, यानी बेशक ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हैं, ये आज़ाद है जिसके चलते इसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ओवर आर्चिंग मिनिस्ट्री बना दें और जो सारे काम है वो दिल्ली से ही किए जाएं, राज्य सरकार को अधीन कुछ रहा ही ना जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। The premise of a cooperative is that decisions are made by those affected by them.
प्रीमिस का मतलब होता है आधार यानी बेस, फाउंडेशन। कोऑपरेटिव का जो आधार है इज दैट, वो ये है, डिसीजंस आर मेड, कि जो फैसले हैं ना वो लिए जाते हैं बाय दोज, उन लोगों के द्वारा, अफेक्टेड, ठीक है, हु आर अफेक्टेड बाय देम, वो लोग जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं इससे, उन लोगों के द्वारा जो है फैसले लिए जाते हैं, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा। द केस फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन द सेक्टर इज स्ट्रॉन्ग, दैट गोल must be pursued not by scaring the very soul of the sector but by advancing the cooperative spirit. The case यानी ये जो मामला है for transparency, ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है पारदर्शी यानी एकदम स्पष्टता से, एंड एफिशिएंसी और एकदम निपुणता भरा हुआ, ठीक है। तो ये जो केस है ना ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी का इस क्षेत्र में वो बहुत मजबूत है। दैट गोल, और वो ये है कि ये जो लक्ष्य है ना दैट गोल मस्ट बी परस्यूड, उसका पीछा किया जाना चाहिए, यानी उस गोल को जो है ना प्राप्त किया जाना चाहिए, नॉट बाय स्केयरिंग, स्केयर का मतलब होता है डराना, कि आप डराए ना, इसकी जो आत्मा है ना सेक्टर की, इसको बिना डराए आप इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? नॉट बाय स्केयरिंग द वेरी सोल ऑफ द सेक्टर, बट ये काम ना करके यानी क्षेत्र की जो आत्मा उसको ना डराकर आप क्या कर सकते हैं, एडवांसिंग द कोऑपरेटिव स्पिरिट, जो एक सहयोग की भावना है उसको और अधिक उन्नत कर दिया जाए तो हम अपने गोल जो है उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। द मिनिस्ट्री कुड इंडीड बी अ कैटलिस्ट बट इट मस्ट नॉट फैशन इटसेल्फ एज अ कमांड अथॉरिटी। द न्यू मिनिस्ट्री यानी जो नया मंत्रालय है, कुड इंडीड संभावना व्यक्त कर रहा है कि हो सकता है वास्तव में ये एक उत्प्रेरक का काम करे। उत्प्रेरक का मतलब होता है जो परिवर्तन लेके आए, हो सकता है कि ये एक उत्प्रेरक का काम करे, बट लेकिन इट मस्ट नॉट फैशन, फैशन का मतलब होता है कि अपने आप को किसी रंग में ढाल लेना, उसको बोलते हैं फैशन, ठीक है। लेकिन इसे ये काम नहीं करना चाहिए कि ये अपने आप को इस रूप में स्थापित करे एज ए कमांड अथॉरिटी। कमांड मतलब होता है आदेश, अथॉरिटी मतलब होता है अधिकार देने वाली कंपनियां या क्षेत्र, तो अपने आप को ये अधिकार देने वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित ना करे। हो सकता है कि परिवर्तन लेके आए लेकिन अपने आप को ये इस तरह के कमांड अथॉरिटी में प्रयोग ना करे या स्थापित ना करे। हो गया।